परम ज्ञानी महापुरुष थे, उनके पति राजा थे। वो कोशिश करती कि इनको समझाऊं और आत्मज्ञान में स्थित करूं। तो जब वो उनको उपदेश देती तो उनके मन में आता ना कि है तो मेरी भार्या ही, तो कहते अपना ज्ञान तो अपने पास रख। और वो राजा थे। एक दिन जब रोज उपदेश दिया जाता है तो कभी न कभी तो प्रभाव पड़ता है। एक दिन उन्होंने कहा, तो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी यौवन अवस्था वृद्धावस्था की तरफ जा रही हो, तुम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हो, ज्ञान शून्य हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार योग्य हो जाएगा। राजन सावधान हो जाओ। इस शरीर में आसक्ति, स्त्री शरीर में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। हम तुम पर दया करके कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ। उनको लगा कि छोड़ो राज्यपाल और वैराग्य धारण कर लो। ये प्राय रोज हमको बोलेंगी और बात भी सही है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर उनको ये बात समझ में आ जाती कि जो हमको वैराग्य प्रदान कर रही है उसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि अब आगे क्या करना है, तो कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं सब कुछ बोध प्राप्त हो जाता। क्योंकि बोध संपन्न महापुरुष थी चूडाला। अब वो छोड़ दिए राज्य। उनका नाम सिखित ध्वज था। पहाड़ों में जाके एक कुटिया बनाई, झोपड़ी कुश की, और घोर वैराग्य से रह करके भगवत चिंतन का अभ्यास करने लगे। पर अशांत चित्त रहता, बार बार मन में आता राज्य कैसा चलता होगा, इतना मुझे प्रेम करने वाली मेरी भार्या कैसे रहती होगी, मेरे पुत्र मेरी प्रजा में क्या होता होगा। अंदर जलन, अशांति। जब दुचित होता है तब अशांति बहुत होती है। दुचित कबहु परितोष न लाही। इधर घोर वैराग्य से रहना और अंदर से राग इस बात का। अब चूडाला जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि पत्नी भाव से तो समझ नहीं पाए, इनको सुख पहुंचाने के लिए इनका पूज्य भाव धारण करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पत्नी पे पूज्य भाव नहीं होता। देखो, उत्तम बात यह है कि जहां से हमें ज्ञान मिले, जहां से हमें भगवान की प्रीता मिले, हम ये नहीं कहते कि तुम उनका चरणामृत उतारो, पर अगर वो भाई है या पत्नी है या कोई भी है, वहां मन से उसको गुरु रूप से वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे बिलो मंगल जी ने चिंतामणि को गुरु रूप से वर्ण किया कि अगर चिंतामणि ने सदुपदेश न किया होता, हमारे साथ कटु व्यवहार न किया होता, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त होता। पर प्राय होता है नजदीक के संबंधों में ऐसी पूज्य भावना नहीं बन पाती है, बड़ा उपदेश करती है तो पत्नी ना, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ठीक उपदेश मिल रहा है तो मेरे भगवान इस रूप में आकर उपदेश कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान यहां से बोल रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब वो विचार करके एक सुंदर ऋषि रूप धारण किया और आकाश मार्ग से उनके सामने से उतरी। जिसको वास्तविक ब्रह्म बोध हो जाता है, सारी सिद्धियां हाथ जोड़कर उसकी सेवा में खड़ी होती। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरणयूर अद्भुता सिद्धि कोटि, राधा दासियों के चरणों में करोड़ों अद्भुत सिद्धियां लौटती रहती हैं। आकाश, अब ये क्यों दिखाया? क्योंकि श्रद्धा बनेगी ना। आकाश मार्ग से ऋषि वेश में उन्हीं की पत्नी चूडाला उतरी, उनके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्घ दिया, साष्टांग दंडवत की और कुशासन दिया और कहा, हमें आपको देखकर ही इतना आनंद हो रहा है कि आज हमारे भाग्य खुल गए। मेरा हृदय जल रहा था वैराग्य में रहने पर भी, पर आपके दर्शन से अद्भुत आनंद। हे ऋषिवर, आप हमारा अर्घपाद्य स्वीकार करके विराजमान होइए। चूडाला ने कहा, राजन, जो ऋषि रूप में है, हमें प्रेरणा हुई कि मैं आपको कुछ बोलूं कि आपकी श्रद्धा हमारे पर है, क्योंकि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बिना श्रद्धा के उपदेश ठीक नहीं रहता। ऊषर में बीज बो देने के समान है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। चूडाला ने कहा, राजन,
तुमने अभी सर्व त्याग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हृदय में शांति नहीं और ना कभी हो सकती है। बात पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा सर्व त्याग आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया? अपने राज्य का त्याग किया, अपने बंधु बांधवों का त्याग किया, अपनी प्रिय भार्या का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, राज सुखों का त्याग किया, और आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सर्व त्याग नहीं किया? तो राजन, आप विचारवान हैं, विचार करके देखिए। राज्य आपका है, आपने रचना की है राज्य की, प्रजा आपने बनाई है? नहीं। धन आपने पैदा किया है? नहीं। ये शरीर आपने बनाया है? नहीं। फिर आपका था क्या जो आपने त्याग किया? ये धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र, बंधु बांधव ये आपके थे ही नहीं, तो आपने त्याग क्या किया है? कैसे आप अपने को त्यागी मान रहे कि मैं सर्व त्यागी हूं? राजन, जो त्याग करना चाहिए वो आपने त्याग नहीं किया, इसीलिए आप शोक रहित नहीं हुए। तो राजा सिक्किध्वज ने कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप ऐसा मानते हैं कि राजपाट मेरा नहीं, धन धान्य परिवार मेरा नहीं, तो ठीक ही मानते, क्योंकि मेरी भी समझ में आ गया वो मेरा नहीं था, तो मेरा क्या त्याग? तो ठीक है, इस पर्वत में बनी हुई ये गुफा, ये कुटिया और ये वन, मैं इसका परित्याग कर रहा हूं, अब विचरण करूंगा। तो उनका फिर गलती कर रहे हो, ये पर्वत आपने बनाया, आपने मान लिया कि पर्वत मेरा है, ये गुफा आपने बनाई, ये तृण आपने बनाए, तृण की पर्णकुटी आपने बनाई, तृण तो आपने नहीं बनाए, ये वृक्ष आपने बनाए, ये भूमि आपकी है, आपने क्या त्याग किया? हाँ, ये भी बात ठीक है। तो मतलब ये त्याग करना भी सर्व त्याग नहीं होगा, आपका जो है वो त्याग करो, तभी सर्व त्याग माना जाएगा। अच्छा, तो ये वन, ये गुफा, ये कुटिया मेरी नहीं, तो मैं जिस आसन पे बैठा हूं, ये जो मेरा कमंडल है, ये जो मेरी माला है रुद्राक्ष की, मैं इसको ग्रहण करता हूं, इसीलिए सर्व त्याग नहीं हुआ ना, इसको भी त्याग करता हूं। फिर वही और का कमंडल की रचना आपने की है, रुद्र अक्ष की माला की रचना आपने की है, ये आसन आपने सृष्टि में प्रकट किया है? नहीं। तो फिर जब तुम्हारा है नहीं तो त्याग किस बात का? अच्छा, ये सारी वस्तुएं नहीं है मेरी, तो क्या अब बकाया क्या रह गया त्याग का? अच्छा, तो मैं अपने शरीर को पर्वत से गिरा करके नष्ट कर दूंगा, क्योंकि शरीर को तो सर्व त्याग माना जाएगा। फिर हंसी और कहा, राजन, चिरकाल तक इसी देहाभिमान में तुम शोकित हो रहे हो। यह देह तुम्हारी रचना है क्या? तुमने इसमें क्या बनाया है? इस बेचारे को नष्ट करने की बात तुमने कैसे सोच ली? जब तुम रचना नहीं कर सकते तो नष्ट करने का अधिकार तुमको कैसे मिला? ये तुम्हारा है क्या? ये शुद्ध ज्ञान की बात पत्नी रूप से समझा रही थी तो समझ में नहीं आया, ऋषि रूप से समझा रही। अभी तुम सर्वत्याग परमानंद की प्राप्ति की व्यर्थ बातें करो, क्योंकि सर्वत्याग तुम में नहीं है। सीखी द्विज बोले कि सर्वत्याग में ये रक्त मांस में शरीर, अगर इसको नष्ट कर देते तो मेरा त्याग नहीं माना जाएगा। ऋषि रूप में उन्होंने कहा, बेचारे निरपराध शरीर को क्यों आप मारना चाहते हो? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम अज्ञानी प्रतीत होते हो। शरीर को मैं मान रहे हो, मेरा मान रहे हो, फिर उसको नष्ट करना चाहते हो, यह अज्ञान का लक्षण है। बेचारा जड़ शरीर वैसे ही मरा हुआ है, मूक आत्मा है, उसको मारना क्या है? आपकी अभी बुद्धि ठीक नहीं है। अब पत्नी रूप से तो नहीं कह सकती थी ना, इसलिए ऋषि रूप से आप जो ये शरीर की त्याग की बात कहते हैं, ये अपराध माना जाता है। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं। कमल लोचन राजन, शरीर का त्याग कर देने पर भी सर्व त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरा शरीर मिल जाएगा।
सर्व त्याग वही है कि जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाए। तो हे देव, फिर किसका त्याग करना त्यागी कहा जाएगा? ये जन्मादि कर्मों का बीज क्या है? किसका त्याग करने पर आप मानेंगे कि मैं सर्व त्यागी हो गया हूं? उन्होंने कहा, साधु स्वभाव नरेश, इस शरीर का, राज्य का या कुटिया का, धन संपत्ति का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जब तक आप इस जगत में विचरण करने वाले मन का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप त्यागी नहीं माने जाएंगे। जो पीछे मंदाल शाह जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम इस मन का त्याग कर दो। नरेश्वर, आप मन को ही संपूर्ण पापों की जड़ और जन्म मरण की जड़ और सबसे बड़ी संपत्ति, यही रचना करता रहता है। सारा का सारा खेल इसी मन का है। यही जगत है। यही सर्वात्मा पापात्मा बन जाता है। सर्वात्मा पापात्मा बन जाता, यही सब रूपों में है मन। मन का ही, जैसे स्वप्न में देखा ना, स्त्री पुरुष, बाजार, मारपीट, दुख सुख, लाभ हानि, कुछ नहीं था। केवल एक मन ने रचा, केवल एक मन ने, कुछ नहीं, बिल्कुल असत्य। कहा कि सर्व त्यागी वही कहा जाता है जो मन का त्याग कर देता है। अब ये बड़ी समस्या है। अपने लोग तो मानते थे त्यागी वैरागी सन्यासी अपने शरीर को खूब सजा धजा के, कपड़ा लत्ता, घर परिवार छोड़ दिया है। पर यहां वास्तविक त्याग किसे माना जाता है? जो मन का त्याग कर देता है, मन से ही अपना संबंध हटा देता है। ये वीर बहादुर कोई गुरु कृपा पात्र कर सकता, दूसरा नहीं। सृष्टि पूरी इसी से चल रही है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब आप देख लीजिए, मन अगर हट कर ले कि इस फूल को देखना है, तो आप आंख मूंदोगे तो फूल सामने खड़ा कर दे, सामने ऐसे ले आएगा। उसको आंख मूंदने से कोई मतलब नहीं, वो बहुत बहुत प्रवीण है। पूरी पिक्चर सामने खड़ी कर देगा और इतना व्याकुल कर देगा आपको कि वही ले जाएगा, वही करवाएगा। और वैसे ही चराचर जगत को फांसे हुए एक मन। जैसे वृक्ष का बीज और बीज में वृक्ष, उसी तरह मन में पूरा संसार और संसार में मन। बस यही बंधन का कारण है। राजन, आप